हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा गाइस कि मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है और ये मैं कुछ कपड़े भी सिलाई कर रही थी। तो लंच का टाइम हो चुका था और डाइटिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि हमें वक्त पे खाना पीना रहे। तो मैं यहाँ पे मेरी डाइटिंग का डिश रेडी कर चुकी थी। मूवी देखते देखते मैं खाना खा रही थी। एक्चुअली खाना खाते समय मैं बंद कर दूँगी, लेकिन अभी शुरू थी। और ये बच्चे, इनकी मस्ती चल रही थी क्योंकि सैटरडे था तो सब बच्चे दोनों भी घर पे थे, छुट्टी थी उनकी। तो सैटरडे संडे थोड़ी मस्ती चलती रहती है बच्चों की। और बस अब मैं देखिए गाइस, इतने सारे कपड़े मैंने सी चुके थे और इसमें से कुछ मेरी ननद के हैं, ये मेरा है। अगर आप चाहोगे इसके फुल पिक्स और वीडियोस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको इसके पूरे ड्रेस की पिक दूंगी। और ये मेरी ननद का था और ये मेरा लंच था गाइस। यहाँ पर मैंने एक बाउल सब्ज़ी, कर्ड, टमेटो और मूली और गाजर लिया था। सलाद तो चाहिए ही चाहिए और डाइटिंग में। और फिर मेरा लंच हो चुका था और फिर ये मेरी छोटू सी पिल्लू, इसका लंच बाकी था तो ये हैंड वॉश करने के लिए गई। और हैंड वॉश करने के बाद उसने किया, उसके बाद फिर सारा ने भी लंच कर लिया और हमें नीचे जाना था और उनके लिए मैंने बनाया था गाजर का हलवा, रोटी और कबाब। और ये माज़ा गाइस, उस दिन जब मैं डीमार्ट गई थी तो माज़ा लिया था। आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डीमार्ट की जो शॉपिंग की वो डाला है। और यहाँ पर ये पिल्लू अगर माज़ा हो तो अच्छे से कंप्लीट कर लेता है खुद का लंच, अदरवाइज़ बहुत परेशान करता है, फिर मुझे खिलाना पड़ता है उसको। और इसके खाने के बाद फिर सारा ने भी अपना लंच कंप्लीट किया क्योंकि नाश्ता लेट हुआ था तो फिर बच्चे अलग अलग टाइम पर खा रहे थे। और ये फिर मेरी सिलाई शुरू थी। एक्चुअली ये मैं पैंट बना रही थी एंकल लेंथ, ये भी मेरी ननद का ही था। और देखिए यहाँ भी पिल्लो आ गई थी हेल्प करने के लिए, और हेल्प कम और काम ज़्यादा बढ़ा देती है मेरा। और इसका शर्ट मैं सिल चुकी थी और अब पैंट ही था। और पैंट सिलने के बाद हमें जाना था बाहर। बाहर मीन्स नीचे ही जाना था दूध और ब्रेड लाने के लिए कल के लिए, क्योंकि संडे है तो हम लोग रोटी अवॉइड करते। संडे के दिन कुछ दूसरा ही बनता है नाश्ते में, जैसे इडली, पोहा, डोसा या फिर ब्रेड वगैरह, सैंडविच। तो फिर बस वही खाने का मन था बच्चों का। तो देखिए यहाँ पर भी पिल्लू की मस्ती शुरू थी गाइस। और ये बिल्डिंग की लॉबी है हमारी जहाँ से हम गुज़र रहे थे। देखिए पिल्लू हाय कर रही है आप सबको। और यहाँ पर कुछ एजेड लेडीज़ गप्पे मारते बैठी थी सेज में भी। सोसाइटी में रहने का यही फ़ायदा होता है, हर एज के लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, अपना ग्रुप बनाकर उनकी गपशप चलती रहती है। और यहाँ पर भी कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये छोटा सा गार्डन, ऐसे 2-4 गार्डन बने हुए हैं अलग अलग। और ये कॉर्नर का बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ आयशा आपको अक्सर दिखेगी खेलते हुए। और अभी भी वो ज़िद कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले हम लेकर आते हैं और उसके बाद फिर आप खेलो। और रात भी हो चुकी थी तो मैं सिलाई करके थक चुकी थी, लेकिन फिर भी आते समय रुकना ही पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो खेले बगैर तो आएगी नहीं। तो हम ये पहुंच गए थे डेयरी में। और यहाँ पर देखिएगा, इस मल्टीग्रेन ब्रेड भी था और ये ब्राउन ब्रेड भी था। और मल्टीग्रेन हमारे घर में नहीं पसंद करते, बच्चे नहीं खाते, बच्चों को नहीं उतना पसंद आता है। तो फिर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया और फिर मैंने बड़ा ही पैकेट ले लिया। ये थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो फिर मैंने बड़ा पैकेट लिया और फिर ब्राउन ब्रेड का ही बड़ा पैकेट ले लिया। और आयशा लॉलीपॉप मांग रही थी, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया क्योंकि उसके पेट में दर्द है ऑलरेडी, इसलिए फिर मैंने अभी कुछ भी नहीं दिलाया बच्चों को। और बस दूध 1 लीटर ले लिया और हम लोग वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद अब आयशा को गार्डन में तो खेलना ही है, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे जब तक कि आयशा की मस्ती चलती रहेगी। और शौहर जी तो है ही नहीं, अभी कल भी नहीं है।
इंशाल्लाह आ जाएंगे मंडे तक वो आ जाएंगे। लेकिन ये वीडियो कब अपलोड होगा, कब मैं डालूँगी नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की कैसी मस्ती चल रही थी और आयशा ज़िद कर रही थी कि मैं भी उसके करीब आऊँ। जैसे सबकी मम्मियाँ होती है तो वो भी ज़िद करने लगती है, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर बेंच पर बैठ जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी आयशा के बोलने पर फिर मैं भी उसके सामने गई और उसका भी वीडियो निकाला। और देखिएगा कैसी उसकी मस्ती चलती रहती है एक सोसाइटी में रहने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चों को बच्चे मिल जाते हैं। और बॉम्बे में तो सोसाइटी ही बेहतर है। और हमारे गांव में है हमारे घर, लेकिन वहाँ पे फिर बच्चे नहीं होते, बच्चे घर में ही रहते हैं। यहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है जब बॉम्बे आते हैं, तो यहाँ पर उनको मज़ा आती है क्योंकि बच्चे होते हैं, खेलने के लिए अच्छी खुली जगह होती है और सेफ़ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, तो उतना कुछ टेंशन नहीं लगता। और अब मैं आयशा को बोल रही थी चलो, लेकिन चलेंगे अभी घर? घर चलेंगे? क्यों? चलो अभी। देखिए ये हमेशा का है, जब भी हम सब उसको चलने के लिए कहते हैं वो आने को ही मना करती है, बिल्कुल नहीं मानती है। फिर बहुत समझाने के बाद फिर भी निकलते उसकी एक बार तो स्लाइडिंग पर गई। और फिर ये निकले थे हम अपने फ्लैट की, और ये आ गए लॉबी में, और ये सिक्योरिटी वाले बैठे हैं लॉबी में। और यहाँ व्हील चेयर, साइकिल सब रहती है इमरजेंसी के लिए भी। और बस अभी जाकर मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना था। खाना मीन्स उनके लिए सिर्फ रोटी वगैरह ऑमलेट ही डालना था, क्योंकि बच्चों का मन था ऑमलेट खाए। ऐसे तो हमारे यहाँ नाश्ते में खाते हैं ऑमलेट, लेकिन उस वक्त पिल्लू का भी मन था, तो मैंने बड़ी के लिए चीज़ वगैरह डालकर बना दिया। छोटा आधा ही स्लाइस डाला था इसके बीच में, और ये पिज़्ज़ा टाइप बना कर दे दिया है। इससे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और आयशा को ऑमलेट रोल चाहिए था, तो फिर उसको ऑमलेट रोल, ये देखिएगा, ये एक तरफ एग और दूसरी साइड पे चीज़ डाला। और ये आयशा का एग रोल, उसको ऐसे एक रोल करके दे दूँ तो वो इजीली पकड़ के खा लेती है। और अंडा रोटी वैसे उसको पसंद ही है, पर हमारे यहाँ नाश्ते में बनता है, पर आज मैंने उनको शाम में दे दिया, मांग रहे थे तो बच्चे जब जो मांगे तब दो, तो अच्छे से खा भी लेते हैं गाइस। और मेरा था डाइटिंग चल रही थी, तो मैंने फिर प्रोटीन शेक बनाया अपना, और वही जार में मैंने पी लिया। और थम्बलर के तरह ही वो जार था, तो फिर मैंने उसी में पी लिया मेरा प्रोटीन शेक। हर्बल का है ये प्रोटीन शेक। और बस इसी तरह हमने अपना डिनर कंप्लीट किया, और मैं अपना वीडियो यही ख़त्म करूँगी गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।